नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज तक के स्टार एंकर सुधीर चौधरी, हाँ वही सुधीर चौधरी, जिन्होंने स्मृति ईरानी से एक सवाल क्या पूछ लिया तो स्मृति ईरानी ने उन्हें तिहाड़ का रास्ता याद करा दिया। वही सुधीर चौधरी जो चरण वंदना में कोई कभी पेशे नहीं छोड़ते, वही सुधीर चौधरी जो चुनाव के पहले चरण के बाद कह देते हैं कि जनता में तो कोई उत्साह ही नहीं है, बीजेपी के पक्ष में तो माहौल दिखाई ही नहीं दे रहा है। लेकिन कभी कभी यू टर्न मारते मारते इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया, तो वो यू टर्न उनको लगता है कि वापस फिर से ले लिया जाए। मतलब गियर बदलने के लिए न्यूट्रल पे जो इनकी गाड़ी चलती है ना, ये देखना दिलचस्प होता है। तो अब क्या कर दिया सुधीर चौधरी ने, आपको याद होगा कि सुधीर चौधरी ने कैसे राहुल गांधी के बारे में भी लगातार बीच में कभी ना कभी कुछ ना कुछ वीडियोस ये बनाई है, अपने कार्यक्रम के माध्यम से बात बोली। लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है जब सुधीर चौधरी ने बकायदा पूरा कार्यक्रम जो है वो राहुल गांधी को समर्पित कर दिया हो, और तो और राहुल भैया बनाम मोदी काका का विश्लेषण कर दिया कि दोनों के राजनीतिक सफर में क्या विशेषताएं हैं, क्या अंतर है, इस तरीके की बातें। अब राहुल गांधी के संबंध में जो बातें कही है ना सुधीर चौधरी ने, वो दिलचस्प है, क्योंकि आज राहुल गांधी ने भी अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने जाहिर तौर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उन्होंने एक वीडियो डाला है, और इस वीडियो में उन्होंने बच्चों को कराटे सिखाने का एक पेशकश, या मैं कहूँ कि बच्चों को कराटे सिखा रहे हैं। तो इस पर सुधीर चौधरी कहते हैं कि जैसे बच्चों को कराटे सिखा रहे हैं, जिस तरीके से ये बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि आज मैं कितना शारीरिक तौर पर जो हूँ मजबूत हूँ। तो जाहिर तौर पर किसी भी राजनेता को इस चीज से प्रेरणा लेनी ही चाहिए कि किस तरीके की जो है राहुल गांधी के विचारधारा है, राहुल गांधी किस तरीके से लोगों को प्रेरणा देने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा है, एक बार नजर डालिए। चेंजिंग इंडिया नाम के सोशल मीडिया यूजर लिख रहे हैं, 4 जून के बाद और कुछ बदला या नहीं, लेकिन सुधीर चौधरी में एक बदलाव कभी कभी नजर आता है। वो अब अपने डिस्कशन में कांग्रेस और राहुल गांधी को जगह देते हैं और तारीफ भी करते हैं। विनेश फोगाट का भी समर्थन भी करते हैं जब वो फाइनल से बाहर हो गए, और बेरोजगारी पर लंबा शो करते हैं। अब देखना यह होगा कि ये केवल महज एक दिखावा है या फिर वो सच में एक पत्रकार बनने के लिए अग्रसर है। सवाल बहुत जो है दिलचस्प पूछा गया है कि पत्तलकार से पत्रकार बनने की ओर निकल चुके हैं सुधीर चौधरी, क्योंकि बेरोजगारी पर सवाल पूछ रहे हैं भाई, विनेश फोगाट का समर्थन कर रहे हैं, राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सुधीर चौधरी अब जो है अपने जो मास्टर है इनके, यानी कि नरेंद्र मोदी जी, उनसे थोड़ा सा अलग होते हुए यहाँ पर कुछ सवाल पूछते हुए भी नजर आते हैं। इसको लेकर एक और सोशल मीडिया यूजर ध्रुव राठी सटायर लिखते हैं, कहीं बीजेपी वाले आज तक न्यूज को या वीडियो हटाने का आदेश ना दे दे। सुधीर चौधरी ने राहुल गांधी और युवाओं के बीच उनकी दीवानगी भरी लोकप्रियता पर एक पूरा शो किया है, डिलीट होने से पहले रीट्वीट जरूर करें। अब इस शो के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता दूं कि शो में बातें की गई है कि कैसे राहुल गांधी जो है अपने शारीरिक तौर पर मजबूती दिखा रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि लोकप्रियता कितनी बच्चों में, और सचमुच है भी। अगर आप देखें राहुल गांधी का ग्राफ देखें राजनीतिक, तो एक भारी अंतर आया। कहते हैं जब एक इंसान चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है या कोई अमीर होता है तो उसको लगता है कि मुझे करने की क्या जरूरत है, लेकिन वो भूल जाता है कि कोई भी इंसान जो है वो अमीर से गरीब बनते हुए टाइम नहीं लगता, उसे फर्श से अर्श पर आने पे ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए ये घमंड नहीं पालना चाहिए कि आज तो हमें करने की जरूरत ही क्या है। आप कितने भी अमीर हो, आप कितने भी सफल हो, आपको जो हार्डवर्क वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और काम हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है, आराम मिल रहा है, मैं क्यों काम करूं, लेकिन वो काम क्यों करूं वो आपको बाद में समझ आता है जब वो 2 वक्त की रोटी भी आपसे छिन जाती है। खैर ये तो सामान्य लोगों की बात हुई। राजनेताओं की अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी का एक सफर, ये मानने वाली बात है कि राहुल गांधी के पहले राजनीति बहुत अलग थे, और राहुल गांधी ने अब काफी फिलोसफी जानते हैं। राहुल गांधी कैम्ब्रिज से पढ़े, भाई हार्वर्ड से पढ़े, जाहिर तौर पर दिमागी तो है, लेकिन उस दिमाग का कैसे प्रयोग किया जाए, उसे किस तरीके से प्रैक्टिकल परंपरा में लाया जाए, ये राहुल गांधी के लिए मुश्किल थी। अब राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के ग्राफ में ये अंतर आया है कि राहुल गांधी को समझ आ चुका है कि कैसे मोहब्बत की दुकान या पॉजिटिविटी की बातें करना, क्योंकि आज के दौर में राजनेताओं में आप देखेंगे झूठ, फरेब, लूट, व्यभिचार, हत्या, ये सारी चीज देखने को मिलती है। तो राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता है जो युवाओं को प्रेरित करे, महिलाओं को प्रेरित करे, मोची से मिल रहे हैं, लोको पायलट से मिल रहे हैं, कैब ड्राइवर के साथ रक्षाबंधन मना रहे हैं, मतलब त्योहार भी आम जनमानस को ही समर्पित कर रहे हैं, मतलब पूरा जीवन पर्सनल लाइफ तक समर्पित कर दे रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने कैसा बदलाव किया है, और इस बदलाव को आप सब समझ रहे हैं। आपको याद है कल मैंने आपको बताया था कि स्मृति ईरानी तक राहुल गांधी की तारीफ कर रही है, तो स्मृति ईरानी क्योंकि अब वो सांसद नहीं है वो तारीफ कर रही है, सुधीर चौधरी क्योंकि
अब पूरी तरीके से राहुल गांधी, मैं कहूंगी पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी का इम्पैक्ट है नहीं मीडिया वालों पर, इसीलिए अब वो भी तारीफ करे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूरी रही होगी स्मृति ईरानी को, कितनी मजबूरी रही होगी सुधीर चौधरी, क्योंकि जबरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी पड़ रही होगी। लेकिन अब जब थोड़ा सा प्रेशर कम है, दबाव कम है, तो खुले तौर पर जो है समर्थन देखने को मिल सकता है कि किस प्रकार का समर्थन स्मृति ईरानी के द्वारा देखने को मिल रहा है। और स्मृति ईरानी पिघल भी गई होंगी, क्योंकि राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का बचाव भी किया था। जब सोशल मीडिया पर सब स्मृति ईरानी को गालियां दे रहे थे, कुछ कुछ बातें कह रहे थे, न जाने क्या क्या कह रहे थे, तब राहुल गांधी थे जब उन्होंने कहा था कि नहीं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। और दोस्तों, आप लोगों से भी अपील है, अगर आप अपने आप को एक कांग्रेसी कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, आप सत्ता पक्ष को पसंद नहीं करते, आपको तानाशाही वाला या ये कैपिटलिज्म वाला माहौल पसंद नहीं है, तो किसी भी महिला का अपमान मत कीजिए इस आड़ में कि आपकी और उसकी विचारधारा अलग है। अगर आपकी किसी राजनेता से, राजनेत्री से विचारधारा अलग है, तो उसे केवल विचारधारा तक ही रखिए। आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना, क्योंकि वो सांसद नहीं बन पाई, या कोई आपकी बीजेपी के लोग कंगना रनौत के बारे में न जाने क्या क्या बातें करते हैं। जाहिर तौर पर पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी वो बतौर नेत्री, बतौर अभिनेत्री, या मैं कहूँ कि बतौर व्यक्ति भी नहीं पसंद है, लेकिन कंगना रनौत के बारे में इस तरीके की गंदी टिप्पणियां करना ये शोभा नहीं देता है। तो अगर आप सचमुच एक कांग्रेसी है, तो इस प्रकार से किसी भी महिला के बारे में बोलना बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। तो इस प्रकार के बोलना, चीजें शेयर करने से बचना चाहिए। खैर, मुद्दे पर आती हूँ कि जिस तरीके की बयानबाजी अब चल रही है, राहुल गांधी की लोकप्रियता के बारे में लोग तारीफ कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी खुद हो, अब वो डिवीजन, वो कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। और सुधीर चौधरी और स्मृति ईरानी खुलकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी वैसे नहीं है। तो जाहिर तौर पर दोस्तों, जब आप नफरत को नफरत नहीं काट सकता, नफरत को केवल मोहब्बत ही काट सकता है। स्मृति ईरानी के बारे में इतना कुछ बोला गया, राहुल गांधी सामने आए, उन्होंने कहा कि नहीं, इनके बारे में मत बोलो, जबकि राहुल गांधी के बारे में स्मृति ईरानी ने न जाने फ्लाइंग किस से लेकर क्या क्या बोला था। तो यही होता है, मोहब्बत की ताकत बहुत ज्यादा होती है। नफरत फैलाने के लिए तो कोई भी नफरत फैला सकता है। मैं 2 हाथ मारूंगी, सामने वाला 4 मारेगा, मैं 4 मारूंगी, सामने वाला 6 मारेगा, ये चीजें चलती रहती है। लेकिन जब आप नफरत को मोहब्बत से काटते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि आप राहुल गांधी की राह पर चल चुके हैं। तो ये वीडियो आज तमाम लोगों को समर्पित है, जिन्हें, जो कांग्रेसी होने के बावजूद, या जो विपक्ष का समर्थन देने के बावजूद, जो है सरकार पक्ष से सवाल पूछने के बावजूद, या सरकार पक्ष का विरोध करने के बावजूद उनकी जो वो समझ नहीं पाए राहुल गांधी को। तो आपको भी राहुल गांधी से व्यक्तिगत तौर पर भी प्रेरणा लेनी चाहिए, और व्यक्तिगत और साथ में राजनीतिक तौर पर भी जो ग्राफ ऊंचा बढ़ाए, तो ऐसे सुधीर चौधरी तारीफ करे, स्मृति ईरानी तारीफ करे, तो इसको समझिए कि उनके ऊपर एक प्रेशर था, और इस प्रेशर की वजह से वो नहीं तारीफ कर पा रहे थे, सच नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन चलिए, अब थोड़ा थोड़ा मीडिया का भी रुख जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है, आज तक सुधीर चौधरी ने जो कहा है राहुल गांधी के राजनीतिक सफर पर, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के जरिए आप तो मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।